आज का टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना कंफ्यूजिंग भी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि डॉक्टर्स की एडवाइस और आपकी ग्रैंड मदर्स की एडवाइस यहाँ पर मिसमैच पे रहती है। तो बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी केयर के बारे में। एक फीमेल जिसने अभी भी डिलीवरी करी है वो टोटली एनर्जी में ड्रेन्ड आउट है, एग्जॉस्टेड है और साथ ही साथ वो ब्रेस्ट फीड भी करा रही है। ऐसे में उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसकी रेस्ट, उसकी स्लीप का ध्यान रखना उसके फैमिली मेम्बर्स का ही काम होता है। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर प्रोवाइड करना बहुत एसेंशियल होता है, जिसमें कि प्रॉपर आपके सारे न्यूट्रिएंट हों, कार्ब्स भी हों, प्रोटीन भी हो, मिनरल एंड विटामिन भी हों। कैसे अचीव करेंगे? आप थाली सजा के खाना दीजिए जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ हो, सैलड्स भी हों, 2 बार सीजनल फ्रूट्स भी लीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पंजीरी और लड्डू, पर ध्यान ये रखना है कि घी का इंटेक कम रखिए। प्रॉपर मिल्क लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स इन रखने हैं। आप 2 से 3 ग्लास पर डे मिल्क ले लीजिए। अदर डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्या अवॉइड करना है? ठंडा खट्टा अवॉइड करिए। वो चीज़ें अवॉइड करिए जैसे कि जो आपको हार्ड टू डाइजेस्ट होती हैं या जिनका डिलेड डाइजेशन होता है, जैसे छोला है, राजमा है, बैगन है, अरबी है। आउटसाइड फूड अवॉइड करना होता है। अगर आपके घर में बहुत मिर्च मसाले का खाना बनता है तो वो आपको वो लाइट स्पाइसेस पे रखना है। इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, जैसे 2 से 2.5 लीटर वाटर इनटेक पर डे रखिए। कुछ स्पाइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं और हेल्दी होते हैं, जैसे कि अजवाइन है, जैसे जीरा है, जैसे मेथी दाना है। हाँ, डेफिनेटली ये आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा डेली रूटीन का वर्क आप अपना और अपने बच्चे का कर सकते हैं, पर जहाँ कोई स्ट्रेनुअस वर्क है, कोई वेट लिफ्टिंग का काम है, कहीं झुकना है, कहीं बैठना है, वो वाले काम आप यूजुअली फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट सिस्टम के साथ करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रेस्ट लेना है। जब बेबी सोता है तो आप भी सो लीजिए, जब बेबी उठ रहा है तो आपको उठना ही है। कोशिश करिए कि आप अपने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रख पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि डेली रूटीन का वर्क इज़ ओके, बट एक्सरसाइज हमेशा नॉर्मल डिलीवरी के बाद 6 to 8 वीक्स के बाद स्टार्ट करते हैं एंड इन सिजेरियन डिलीवरी आफ्टर 3 मंथ्स। बट डेली रूटीन का वर्क इज़ fully sufficient to be mobilizing, to be physically active। इतना काफ़ी है। इसके ऊपर एक्सरसाइज की यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ्स में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेस्ट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये अच्छा है। सप्लीमेंट्स यूजुअली डिलीवरी के बाद ऐड कर दिए जाते हैं, लाइक आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, एंड ये असेंशियल होते हैं, कंटिन्यू करना होता है, इनको ब्रेक नहीं देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई मेडिकल डिसऑर्डर रहा, जैसे कि ब्लड प्रेशर था, ब्लड शुगर रेज थे, या फिर आपको लिवर रिलेटेड इश्यूज थे, थायराइड था, तो यूजुअली इनकी मॉनिटरिंग या इनकी मेडिकेशन, दोनों चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यू रहेंगी। सो असेंशियल है इन मेडिकेशंस को कंटिन्यू करना एंड मॉनिटरिंग भी कंटिन्यू रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई पेंडिंग चीज़ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।